आपने कभी सुना है कि कोई एक बैग से बहुत ज़्यादा अमीर हो गया? कल तक उसके पास 4 पैसे भी नहीं थे और आज वो करोड़ों में खेल रहा है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी अजय जी की है और अजय जी जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, वो बहुत ही कंगाल थे। पर पता नहीं कैसे, क्या हुआ उनके साथ। और भाई साहब 3 साल के अंदर वो अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए, करोड़ों के मालिक। और आपको एक बात बताऊँ, ये सब कुछ उनके लिए एक प्रेत कर रहा था। आपने सुना है कई बार कि कोई साधना कर लो तो आपको प्रेत पैसे ला कर देगा, आपको बहुत जल्दी अमीर बना देगा, फिर आप सब कुछ आपके हाथ में होगा। कई बार होता है ना ऐसा, बहुत सारे पॉडकास्ट में भी आपने सुना होगा। 1.5 फुटिया, 4 फुटिया, 6 फुटिया, 12 फुटिया, 21 फुटिया, 22 फुटिया होता है। लेकिन आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें अजय जी के पास भी एक ऐसा प्रेत आया। किस रास्ते से आया, किस माध्यम से आया, आपको ये कहानी में पता चलेगा। उसने पैसे तो बहुत दिए, बहुत अमीर बना दिया इनको, पर उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बात तो आपको पता है कि संसार का नियम है कि अगर कोई आपको कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता है। और जब आपको कोई प्रेत दे रहा हो तो सोचिए जब वो लेगा तो क्या क्या लेगा आपसे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आइए मैं आपको अजय जी के परिवार से मिलवाता हूँ। अभी इस परिवार में 4 लोग हैं। अजय और इनके माता पिता और इनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम पूजा है। ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, साधारण सा परिवार है। इनके पिताजी की एक समोसे कचौड़ी की वो रेहड़ी लगाते हैं, जो ठेला होता है ना, चाट पकौड़ा, उस टाइप से है। पर हाँ, इनके बाप दादा का बनाया हुआ अपना घर है, इसलिए घर की प्रॉब्लम नहीं है। बट फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी इनकी। बहन भी बड़ी हो चुकी थी, अब शादी का समय आ रहा था और अजय को अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए हुए 3 महीने हो चुके थे। और वो सोच रहा था कि जितनी जल्दी मुझे नौकरी लग जाए, घर में 4 पैसे आए, पिताजी कमाते हैं, मैं भी अपना काम करूंगा। इनके पिता ने कई बार कहा भी कि तू भी आजा मेरे साथ। बड़ी से रेहड़ी पे काम करना, ठेले पे, रास्ते के किनारे समोसा बेचना, शर्म आती थी। आज तक उसी पैसे की कमाई से आप इतने बड़े हुए हैं और आज अपने पिता की कमाई पे आपको शर्म आ रही है। खैर, हर इंसान की अपनी सोच होती है। अजय जितनी जल्दी चाहता था कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, पर इसके किस्मत में नौकरी थी ही नहीं। कई बार छोटी मोटी नौकरी लगी भी किसी कंपनी में, अगर कोई पियून की, चपरासी की, मालिक कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, या फिर होता है ना बड़े लोग की बड़ी बात, अगर कुछ डांट के बोल दिए तो वो बात इसे लग जाती थी। और भाई साहब प्राइवेट नौकरी में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आपको सहना पड़ेगा। ये कहीं टिक नहीं पा रहा था और इसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। एक दिन सुबह सुबह ये अपने घर से निकला, ये बोलकर कि आज 2-3 कंपनीज में इंटरव्यू है। माँ और पिता ने कहा कि देख, आज कुछ हो जाए। और आपको एक बात बताऊं, अभी तक इसको पढ़ाई कंप्लीट किए हुए 1.5 साल हो चुके हैं
और अभी तक ये ढंग से कहीं नौकरी नहीं कर पाया। जब ये घर से निकल रहा था तो इनकी जो बहन है उसने कहा कि भैया दही चीनी खा के जाओ। कहते हैं दही चीनी खा के जाने से जतरा बनता है। हम भी जब एग्जाम दिए थे तभी होता था ये चीज, हमारे घर में भी लोग कहते हैं। लोग कहते हैं ना टोना टोटका, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सिर्फ गलत होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार हम लोग भी ऐसा कुछ करते हैं। कहते हैं घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं तो छींक दिया तो पानी पी कर जाओ, दरवाजे के सामने झाड़ू मत रखो, ये दही चीनी खा के जाना जतरा बनता है। ये सभी टोटका ही है, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब। या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं, जिसे आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं वो अच्छा है, और जिसे आप दूसरे की बुराई के लिए कर रहे हैं वो बुरा है। टोटका टोटका होता है। यार मैं कहानी से भटक गया था, कहानी पे आता हूँ। उस शाम अजय जी जब घर लौट रहे थे तो काफी उदास परेशान, क्योंकि इनका हर बार की तरह आज भी नौकरी नहीं लगा, कोई बात नहीं बनी। हाँ, जहाँ जाता था वहाँ लोग कह देते थे हम बाद में बताएंगे आपको, फोन करेंगे, बस बात टल जाती थी। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात 2014-15 के आसपास की है, इसलिए कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। ये अजय जी अपने घर लौट रहे थे, रास्ते में एक ने बाबा मिले, बूढ़े से, दिखने में तांत्रिक लग रहे थे। उन्होंने इसे देखा और कहा बेटा इधर आओ, ये भी चला गया। उन्होंने साफ साफ इसे कह दिया बहुत परेशान दिख रहे हो, नौकरी नहीं मिली। ये बात सुनकर अजय को लगा कि ये क्या है, इन्हें कैसे पता कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिली है। ये बात ये इतना एक्यूरेट कैसे जान सकते हैं। उसने कहा कि आपको कैसे पता, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद भी कर सकता हूँ। मतलब मतलब कि अगर तू चाहे तो तुझे इतनी अच्छी नौकरी जो तू ढूंढ रहा है, मैं तुझे ऐसा बना सकता हूँ कि तू नौकरी ढूंढने के बजाय लोग तेरे पास आएंगे नौकरी ढूंढने। इसकी ये बातें सुनकर अजय को थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि अभी मेरे पॉकेट में 4 पैसे नहीं है और ये कह रहा है कि लोग मेरे पास आएंगे नौकरी मांगने। तो वो जो बाबा थे तांत्रिक, उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरी बात पे विश्वास कर, तेरा भाग चमक जाएगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अजय ने सोचा कि इतने सारे ठोकर खाने के बाद इतना कुछ ट्राई किया पर अभी तो कुछ मिला नहीं, कुछ हाथ नहीं आया, सफलता नहीं मिल रही है, तो चलो क्यों नहीं ये भी ट्राई करके देख लिया जाए एक बार। इसने कहा कि हाँ बाबा, मुझे नौकरी की ज़रूरत तो है, तो क्या आप मुझे नौकरी दिलवा सकते हो। इसने कहा नहीं, तू व्यापार कर, बिजनेस। बोला बिजनेस करने के लिए बाबा पैसे चाहिए और मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस पंडित ने कहा, जो तांत्रिक थे, कि तेरे पिता का जो भी घर है जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा बेच, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे दादा का गांव में भी जमीन है, कुछ पैसे ला और उससे एक बिजनेस बना, तेरा काम बहुत तेजी से दौड़ेगा। बोला कि ये कैसे कह सकते हो कि मेरा बिजनेस चल ही जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तेरा बिजनेस चल जाएगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा और मैं किस चीज़ की बिजनेस करूंगा। बोला काम करने से पहले तुझे एक और काम करना होगा, जो मैं कहूँगा वो तुझे करना होगा। इसने कहा मतलब तुझे एक पूजा करनी होगी।
मैंने जो भी चीज़ तुझसे कहा है वो सब चीज़ तुझे मिलेगा। तू पैसा भी कमाएगा, तेरा नाम भी होगा, शोहरत भी होगा, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। पर तुझे एक काम करना होगा। यहाँ पे अजय को थोड़ा सा डर लगा। उसने कहा कि मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ। तो इसने कहा कि मैं तुझे कुछ दूंगा, उसे अपने घर ले जाना होगा। अपने घर ले जाकर 9 दिन उसकी पूजा करनी होगी, और फिर 9 दिन के बाद 10, 11, 12, 3 दिन वही पूजा शमशान में होगी, जो मैं तुझे करवाऊंगा अपने साथ बिठा के। फिर तेरी किस्मत खुल जाएगी। इसने कहा मतलब मैं शमशान घाट में जाकर पूजा करूंगा? मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। डर मत, तेरी किस्मत खुलने वाली है। बस मैं जैसा कहता हूँ तो वैसा करता जा। ये बेचारा थोड़ा परेशान था, नौकरी अभी तक मिल नहीं रही थी, काफ़ी परेशानी थी ज़िंदगी में। ये भी मान गया। तो जो पंडित था उन्होंने अपने झोले में से, तांत्रिक बाबा, एक छोटी सी हांडी निकाल के दी है, मटकी। आज के टाइम में जो आइसक्रीम खाते हैं ना हम लोग, मटका कोन वाला, उस टाइप का एक हांडी था, मिट्टी। वो हांडी के ऊपर एक काला कपड़ा बंधा था, और कोई ताम्र पत्र या कुछ पीतल का ऊपर में होता है ना पतला जैसा पत्थर, वो उसके ऊपर रख के बांधा हुआ था। उसके अंदर कुछ था, वजन था उसमें। उन्होंने कहा कि इसे अपने घर ले जा। पर एक बात ध्यान रखियो, मैं तुझे 2 बात बता रहा हूँ, ये 2 बात का तू हमेशा ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक गलती हुई तेरे से तो बेटा तेरी जान भी जा सकती है। पर अगर तू गलती नहीं किया तो तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अभी अजय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे सब अजीब लग रहा था। तो उसने कहा ठीक है। उसने वो मिट्टी का जो कलश था छोटा सा, वो ले लिया। बोला आप बताइए क्या बात है। एक बात, कि तू इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, कभी भी। और दूसरी, तुझे हर अमावस्या को एक काम करना होगा, जब तक तू जिंदा है तब तक। मतलब कि जब तक तू जिंदा रहेगा, धरती पे रहेगा, तुझे हर अमावस्या को एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा वो मैं तुझे 12वें दिन बताऊंगा, जब पूजा समाप्त होगी। अभी तू घर जा। पर मैं आपको मिलूंगा कैसे? जैसे ही तेरी 9 दिन की पूजा समाप्त होगी मैं तुझे मिल जाऊंगा। पर मुझे पूजा में करना क्या होगा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये आप दिए हो, मैं इसे घर ले जाऊंगा, इसके साथ करना क्या है, इसका पूजा कैसे करें? उसने कहा कि तू इसे ले जा बिना किसी को बताए, अपने कमरे में किसी ऐसी जगह पे रखियो जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, और रात को उठ के 12 से 3 के बीच में कोई भी समय ले लियो, और इस हांडी को अपने छत पे ले जाके रख दियो, और छत पे खुद भी बैठ जाइयो। और कोई मंत्र दिया था उसे कि इस मंत्र को 41 बार जपना है, सिर्फ 41 बार। और ये चीज़ें 9 दिन तक लगातार करनी है। और उसके बाद फिर मैं तुझे मिलूंगा और बताऊंगा कि शमशान में क्या करना है। उसने कहा कि ये सब क्या, मतलब इसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसका मन हड़क रहा है इन सब चीज़ों से, कि नहीं करे करे नहीं करे, ना हाँ में अटका हुआ है। इसे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि आगे जो इसके साथ होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। और मैं आपको एक बात बताऊं,
मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई हैं, बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास अभी भी हैं, बहुत सारी आप लोगों ने भेजी हैं। तकरीबन अभी के मतलब कि अभी जो मतलब लेटेस्ट में आई हुई हैं 40-45 कहानियों में ये कहानी मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी और थोड़ा डरावना भी, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो सबसे अलग थी। अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेत बाधा, कहीं टोटके पे पैर पड़ गया, या कोई हमारे लिए कुछ पढ़ दिया, या हमारे पीछे किसी को भेज दिया, होता है ना। पर यहाँ तो पूरे नियम और श्रद्धा के साथ बुलाया जा रहा है और स्थान दिया जा रहा है, और जिसको आप स्थान दे रहे हो उसे आप हटाओगे कैसे? ये अपने घर चला गया, घर पहुंचा, वो जो मटकी थी उसे लेकर अपने जो इंटरव्यू के लिए बैग लिया हुआ था उसमें छुपा लिया। घर पहुंचा, माता पिता ने कहा कि कोई बात बनी, बहना ने भी पूछा, वही मुंह लटकाया हुआ। नहीं, बोला है उन्होंने कि बता दूंगा, फोन कर देंगे जैसा होगा। मतलब इनके माता पिता समझ गए कि आज भी कुछ नहीं हुआ। माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा थक गया होगा, मुंह कान धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। वो फ्रेश हुआ, माता पिता और वो इनकी छोटी बहन चारों बैठकर खाना खा रहे थे। पर जब ये लोग खाना खा रहे थे तो इसका ध्यान सिर्फ घड़ी पे था कि जब 12 बजेगा तो मुझे काम करना है, क्योंकि अब इसको भी इंटरेस्ट आ रहा था, मैं भी अमीर बनूंगा, करोड़ों में खेलूंगा। भाई साहब, अभी तो शुरुआत हुई है। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, और ये भाई साहब अपने कमरे में बैठ के उस मटकी को हाथ में लेकर अपने गोद में बैठे हुए हैं और घड़ी देख रहे हैं कि कब 12 बजे और मैं ऊपर जाऊं। देखते देखते समय बीत गया और रात के 12 बज गए, और ये लोग, मैं यहाँ लोग क्यों कह रहा हूँ आपको आगे चल के पता चलेगा। अजय उस मटकी को लेकर के अपने घर की छत पे चला गया। जैसा इसे उस तांत्रिक बाबा ने बताया था उसी तरह से वो रख करके बैठ गया, जो मंत्र जप करना था वो किया। यही प्रक्रिया 9 दिन तक चलती रही, पर इसे अभी तक कुछ एहसास नहीं हुआ था। कभी कभी ये सोचा कि क्या कर रहा हूं मैं, और अब वक्त लगता है। और जब ये आएंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपके करीब आ चुके हैं। जैसे ही इनका 9वां दिन खत्म हुआ, 10वें दिन वो जो तांत्रिक थे वो इसे बाहर मिल गए। ये अपनी नौकरी की तलाश में अभी भी दिन भर घूमता था। इसने कहा, बेटा कैसा है, काम किया? उसने कहा, हाँ बाबा मैंने काम तो किया है, पर कुछ समझ में नहीं आया, ना कुछ फील हुआ ना कोई असर हुआ। तो वो जो तांत्रिक है वो हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी है तुझे उनका एहसास करने की ना, तो जरूर होगा, चिंता मत कर, बहुत जल्दी होगा। कल से असली पूजा करनी है, पर करना क्या होगा? समय वही रहेगा, रात को 12 से 3 के बीच में। कोई शमशान घाट का पता बता, वहां आ जाना। उसने कहा, इतनी रात को कोई देखेगा तो नहीं? तो उस बाबा ने कहा कि नहीं, वो सारी चिंताएं तू छोड़ दे, बस तू आ जा। ठीक है, पर सुन, कुछ सामान लेते ही हो। उसने कहा, सामान? क्या सामान लाना होगा? तो इसने जो सामान मंगाया उन साफ साफ था कि किसी को न्योता दे रहा है। उसने कहा, 21 बतासे, मिट्टी की चुकिया में जो गोल वाला होता है मिट्टी का पात्र,
उसमें सिंदूर, और एक 1 kg आधा kg अंदाज नॉन वेज वगैरह कुछ इस टाइप का। और भी कुछ चीजें बताई गई, नहीं बता सकता मैं आपको। ये वो सारे सामान का व्यवस्था कर लिया और उसके बाद रात होने का इंतजार कर रहा था। रात हुआ, चुपके से निकला अपने घर से बाहर, किसी को बताए बगैर शमशान पहुंचा। वो जो बाबा थे वो पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, आ गया तो? हाँ, सामान लाया है। हाँ, मैं लेकर आया हूँ। उस सामान के साथ उन्होंने उसे अपने ऐसा लग रहा जैसे कोई चिता यहाँ पे अभी भी जली हो। जमीन वहां का बहुत गर्म था। उस जगह बैठाया। साथ में वो हांडी भी लाया था जिसकी ये पिछले 9 दिनों से पूजा कर रहा था। ये जो बाबा थे वो, और वो आदमी अजय, वो बाबा इसे इंस्ट्रक्शन देता, बताता ऐसे करो, ये करो, वो करो, और वो भी साथ में करता। और ये दोनों मिलकर 3 दिन तक पूजा करते रहे। जब इनका 12वां दिन कंप्लीट हुआ तो जो छोटा सा मटकी कुलिया दिया था ना, हंडी, वो हंडी पूरा काला हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हंडी जल चुका है। उस बाबा ने कहा कि तेरा काम हो गया, अब तो एक काम कर, जैसा मैंने बताया तो एक व्यापार कर। किस चीज की? तो इसने कहा कि तेरे पास कोई आइडिया है, कोई मन में कोई बात है, किस चीज की तू बिजनेस करना चाहता है तो करो। इसने कहा कि हाँ, मेरा शौक है, चप्पल बेचना चाहता हूं मैं। चप्पल, स्लीपर्स। तो ठीक है, चप्पल की दुकान खोल, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो एक काम कर, फुटपाथ पे चप्पल बेच, मतलब सड़क के किनारे, ठेले पे, रेहड़ी पे। इसने कहा कि वैसा काम तो मेरे पिता भी करते हैं, तो वो भी समोसा, चाट, पकौड़ी वगैरह बेचते हैं। अगर मुझे यही करना होता तो मैं उनके साथ नहीं करता। उनमें और इनमें बहुत अंतर है बेटा। अब तू कर ना ये काम, फिर पता चलेगा। और जैसा कि उस बाबा ने बताया, ये 6 महीने के अंदर ठेले पे से एक शोरूम में चला आया। मतलब कि 6 महीने के अंदर इसकी दुकान ठेले पे से एक शोरूम में बदल गई। ये शोरूम का मालिक बन गया। इसकी तरक्की इतनी तेजी से हो रही थी कि दिन दुगनी रात चौगनी भी कहावत कम पड़ जाए। आप ये कहो कि दिन 10 गुनी और रात 20 गुनी, इससे भी ज़्यादा तेज। ये बहुत तेजी से पैसे कमा रहा था। इसने एक चप्पल की शोरूम से तकरीबन 8-10 शोरूम खड़ा कर दिया। बहुत पैसा आने लगा। घर में नौकर चाकर आ गए, दाई आ गई, गाड़ी, बहुत पैसा। कहते ना, अंधा पैसा, वैसा आने लगा। मैंने आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जहरा अमावस्या को एक काम करना है। वो काम था 11 अमावस्या की रात को 12 से 3 के बीच में एक मिट्टी की थाली या प्लेट, किसी भी चीज में 21 बतासे, 21 नींबू किसी पीपल के पेड़ के पास रात को रखने हैं, और वहां 21 बार एक मंत्र बोलना है, और फिर घर आ जाना है। इसे हर अमावस्या वो करना था। इसने किया भी। देखते देखते 4-5 साल बीत गए।
ये बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, इसके पास बहुत पैसा है। आप समझ रहे हो? ये स्टोरी 15 की है, 2015, और आज 25 है। 5 साल में ये पैसे से कमा के अमीर बन चुका था। यानी कि स्टोरी 5 साल आगे चली आई है, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये इतना पैसा कमा चुका था कि अब इसे पैसे के लिए, मतलब होता है जब इंसान के पास पैसा आता है तो घमंड आ जाता है। इसके पास भी बहुत घमंड आ गया था। बस ये उसी बात बात में मैं भूल गया कि मुझे वो काम करना है, और एक अमावस्या छूट गया इसका। उसके बाद क्या हुआ इसके साथ, मुझे सोचकर भी बहुत अजीब लग रहा है। कितनी छोटी सी गलती और इतनी बड़ी सजा। उसके बाद जो इसके साथ हुआ, इनका कहना है कि ये तकरीबन 22-23 भगत पंडित ओझा के पास गए थे, पर कोई इनका उतारा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर है क्या। कैसे हुआ बताता हूँ। जिस रात ये अमावस्या बीता इसने वो काम नहीं किया, उस रात इसकी तबीयत खराब हो गई। सर भारी हो गया, फीवर लग गया, बहुत तेज बुखार। इनकी पत्नी, शादी हो चुकी है अब तक इनकी पत्नी ने कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आप डॉक्टर के पास चलो। घर में गाड़ी है, ड्राइवर है। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है शरीर गर्म है, फीवर है, इसने दवा दिया, डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ मेडिसिन दिए हैं फीवर की नॉर्मल। वो घर आया, अगर नॉर्मल फीवर होती तो उतर जानी चाहिए थी। अगली सुबह इसका सर बिल्कुल ठंडा है, बर्फ की तरह, बहुत ज्यादा ठंडा। इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे इसके शरीर में जान ही नहीं है, बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी इसके शरीर। और रात भर में इसके आंख के नीचे ऐसे ऐसे काले धब्बे हो गए। शरीर इतना मुरझा गया जैसे लग रहा था कि ये अपनी एज से 12-15 साल ऊपर चला गया। झोड़ियां लटकने लगी थी उसके चेहरे पे। आंखें के नीचे काले काले धब्बे, न जाने कितने दिनों से खाया नहीं है, भूखा है, ऐसा लगने लगा एक ही दिन में। जिसने कहा मुझे भूख लगी है, ठीक है, खाना मिला गया। इनकी धर्मपत्नी ने इन्हें खाना दिया। इसकी खुराक पता है कितनी है? ये हर रोज 4 से 5 रोटी खाता था, सब्जी। ये आज 24-25 रोटी खा चुका है, पर इसकी भूख अभी शांत नहीं हुई है। दूध मांग रहा है। ये नॉर्मली दूध नहीं पीता है, पर आज दूध के गिलास मांगा। जो उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छी बात है, तबीयत खराब है, दूध पीजिए, आपके लिए फायदा होगा। इनकी पत्नी ने इन्हें दूध ला कर दिया। ये भाई साहब गिलास की लड़ी लगा दी है। करीब 25-30 रोटी खा चुके हैं, 12-13 गिलास दूध पी चुके हैं। शरीर ऐसा हो रहा है कि अब फट जाएगा, पर इनकी भूख नहीं शांत हो रही है। ये बात इनके माता पिता ने नोटिस किया कि कुछ तो है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जो पिता हैं, ये थोड़ा बहुत नज़र वगैरह उतारना जानते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इन्हें नॉलेज है। इनके पिता को ये समझ में आ चुका था कि इनके बच्चे पे कोई हवा है। इनके पिता ने कहा कि बहू,
तू अंदर जा, मुझे अजय से बात करनी है। वो अंदर चली गई। इनके पिता अजय के सामने जाकर बैठे हैं, अपने बेटे के सामने। कहते हैं, कौन है तू, नाम क्या है? अजय अपने पिता को देखकर हंस रहा है। अजय ने कहा, नाम जान के क्या करेगा, मैं अकेला थोड़ी हूँ जो नाम बता दूं, और तू नाम जान के करेगा क्या? उनके पिता को बहुत अजीब लगी, क्योंकि अजय जिस समय बात कर रहा था, इसका जो आवाज आ रहा था, इसमें किसी औरत के, किसी मर्द के, किसी बूढ़े के, कभी किसी बच्चे की, बहुत सारी आवाजें मिक्स होकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक साथ बोल रहे हैं। उनके पिता को कुछ समझ में ही नहीं आया। इनके जो पिता हैं, इन्होंने सोचा कि इसे कहीं ले जाकर दिखाना चाहिए। ये अपनी धर्मपत्नी को बुलाते हैं। सुनो। हाँ बोलिए। हमारा बेटा अजय पे कोई हवा है। मतलब आप क्या कह रहे हैं? तुम तो जानती हो कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता रहता है, तो आप उतारा भी तो करते हो। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं करता हूँ, पर जो इसके साथ है, इसका उतारा तो दूर, ये मेरे पकड़ में ही नहीं आ रहा कि है क्या। हमें अजय को किसी अच्छे भगत जी से दिखाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। और जो इस लाइन में रहता है, उनका जान पहचान भी बहुत ज़्यादा था। ये बहुत ही अच्छे भगत जी को घर में बुलाते हैं। वो भगत आता है, अजय वो अभी दरवाजे पे ही है, मतलब कि जो पंडित जी हैं जो आए हैं, जिनको इनके पिता बुला कर लाए हैं, वो अभी घर आया भी नहीं है, घर के बाहर ही है, गेटी के पास। ये अपनी माँ से क्या कहता है, ये बुढ़ा किसे लेकर आया है, इसे क्या लगता है ये मुझे हटा देगा? ये मुझे हटा देगा? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूँ, जिसे बुलाना है बुला ले। ये बात सुनकर इनकी पत्नी जो है, उन्हें बड़ी अजीब लगी कि कह क्या रहा है। तभी दरवाज़ा खुला और अजय के पिता और वो जो साथ में आए थे भगत जी, वो दोनों अंदर आए। इनकी माँ को लगा कि अभी ये कैसे बोल रहा था कि ये किसी को बुलाकर लेकर आए हैं। इनकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था। और जो इनके साथ जो पंडित आए हैं, जो भगत जी हैं, ये काफ़ी पहुँचे हुए हैं। इनका इन सब विद्याओं पे बहुत अच्छा पकड़ है। इन्होंने एक झलक में देखते के साथ ही कह दिया था कि आपके बेटे पे एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब इसके शरीर पे कोई एक प्रेत का वास नहीं है, बहुत सारे हैं। और जिस तरह से इसके शरीर पे ये सब कब्जा किए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें सभी को इसने खुद स्थान दिया हो। मतलब मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। और कितने हैं, क्या हैं, तो ये तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। इसे लेकर आपको मेरे यहाँ चलना होगा, जहाँ ये चौकी लगाते हैं, उतारा करते हैं, वहाँ चलना होगा, तो मैं आपको बता पाऊँगा। तो ये ठीक हो सकता है, हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकता, वो उसी समय आपको पता चलेगा। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं आपके बेटे के साथ क्या है। जब ये सब बात कर ही रहे थे,
तभी अजय हंसता है एक औरत की आवाज में और क्या कहता है, चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे पीछे जो खड़ा है ना उसे ही खाऊंगा, उसे ही खाऊंगा। कौन खड़ा है? ये जो भगत जी आए हैं उतारा करने के लिए, ये उनके बारे में कह रहा है कि तेरे पीछे जो खड़ा है ना उसे ही खाऊंगा। उनके पीछे कोई है नहीं, हाँ कोई शक्ति है उनके साथ, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, और इसके पीछे ना जाने क्या है मैं इसका पता भी नहीं लगा सकता, क्योंकि जो बात अजय ने बोली थी ना वो बात साधारण नहीं थी, क्योंकि ये बहुत पहुंचे हुए पंडित जी थे, भगत थे, इन्होंने बहुत सारे उतारे किए थे, इनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इस विद्या के बारे में जानकारी थी। पर अजय के साथ जो था वो बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी एंटिटी, या यूं कहें प्रेतों का परिवार था। क्या हुआ अजय का और क्या था उसके ऊपर, और ये आया कैसे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पर हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई फ्री में एडवाइस दे रहा है तो ले लो, क्योंकि एडवाइस आपके ऊपर है, आप उसका इस्तेमाल करो या ना करो। लेकिन अगर कोई फ्री में आपकी मदद कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, आपका काम कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि आप उसके हाथ के मोहरे हो, काम वो अपना कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता, क्योंकि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसके साथ पूरे प्रेतों का एक परिवार है। क्या हुआ अजय के साथ अगले भाग में। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, अपनी नाम और अपनी जगह। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपके साथ इस कहानी का दूसरा भाग लेकर। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। धन्यवाद।